यस फ्रेंड्स, आज लॉन्ग वीकेंड के बाद सोमवार और नई सीरीज का आगाज। आज 29 जनवरी 2024। अभी मैं मुख्य बातें बता देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी 21,638, हम बंद हुए थे 21,352, तो लगभग 300 पॉइंट अप है। लेकिन हम कहाँ खुलेंगे वो मुझे लग रहा है कि हम 21,500 की रेंज में के आसपास खुलने की कोशिश करेंगे। गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ज़्यादा ऊपर है क्योंकि डो फ्यूचर्स अभी 63 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर 7 पॉइंट अप है। प्रभाव इसका भी पड़ेगा कुछ, खैर कोई बात नहीं। गोल्ड 2024 है पर ऑन्स, $2024 पर ऑन्स, थोड़ा सा बढ़ा है। क्रूड 83.66 है। वो होती के अटैक हैं रेड सी में और यूएस की डिमांड बढ़ गई है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ठंडी में उनका थोड़ा क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है। डॉलर 103.57 है, थोड़ा सा ये भी बढ़ा है। एंड बॉन्ड यील्ड थोड़ी कम हुई है 4.13। ये मैं सब इसलिए बताता हूँ कि यही इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो आपको दुनिया के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिक्स आ रहे हैं दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम गैप अप खुलने की तैयारी करेंगे, और एशिया अभी तो मिक्स था, लेकिन जो बाकी बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं वो भी ग्रीन में ही खुल रहे हैं, जिनमें कुछ डाउनफॉल नहीं लग रहा। और फ्राइडे को नेस्डैक डाउन में था, S&P डाउन था और डो थोड़ा सा अप था, वो मिक्स बंद हुए थे। क्रूड ऑयल $84 पर बैरल के ब्रेंट क्रूड के पास है। वो दैट इज़ ड्यू टू रेड सी में होती ने कहीं कुछ ज़्यादा अटैक उटैक कर दिए हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। एंड यूएस की इकोनॉमी से क्रूड का डिमांड बढ़ गया है। तो दोस्तों इस तरह का सीन सामने है। और श्रीराम फाइनेंस का अच्छा रिजल्ट है। Q3 में वेदांता ने भी अपनी थोड़ी वीकनेस दिखाई है, और ग्रोथ तो है लेकिन वीकनेस है प्रॉफिट में, एंड कर्जा भी बढ़ा है। HDFC बैंक वही कहानी है। RBI ने LIC को परमिशन दे दी है 1 साल के अंदर 99% स्टेक बढ़ाने की, बाय करने की। आज ITC, NTPC, बजाज फाइनेंस, BPCL इनके रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। ये निफ्टी की कंपनी है। मैं सारी वो बातें बताऊंगा जो आज के बाजार पे प्रभाव डालेंगे। बाकी और बहुत सारी कंपनियां हैं, गेल, BEL, बेल, जिनके रिजल्ट्स आ जाएंगे और वो भी सब लाइन में हैं। दूसरा, आप लोगों को ज़्यादा जिज्ञासा होगी बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो हुआ वो ठीक हुआ, मार्केट उसे पॉजिटिव लेगा। एंड मंडे ऑनवर्ड ही अच्छा वीक होना चाहिए आफ्टर लंबी छुट्टियों के बाद। 1 फरवरी को बजट आएगा, इंटरिम बजट, वो लोक लुभावन रहेगा। वो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, वो बजट फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी बातें उसमें आएंगी। जैसे सीनियर सिटीजन को रियायतें, लेडीज को रियायतें, लाइक दैट। फेड का आउटकम भी आएगा दोस्तों 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। फेड
30-31 तारीख को मीटिंग है। वहाँ ब्याज बढ़ेंगे या घटेंगे या वही रहेंगे, उसका आउटकम भी 1 फरवरी को ही हम रिएक्शन करते दिखाई देंगे। एंड जनवरी थोड़ा सा उथल पुथल रहा है। फरवरी जो हम इतिहास देखते हैं तो फरवरी हमेशा ठीक ठाक रहा है। इसमें ऑटो नंबर भी आएंगे दोस्तों। रिजल्ट्स अभी और भी बहुत सारी कंपनीज के बाकी हैं। आज तो 4 निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, 8 और बाकी रह जाएंगे, वो भी इसी हफ्ते में आने हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट वीक है ये। गिफ्ट निफ्टी बहुत गैप अप दिखा रहा है दोस्तों। 640 हो गया, 21,640 है। 352 पे जैसे हम बंद हुए हैं, ये 360 मान लीजिए, 460, 560, 660, 300 पॉइंट तो अपने खुलेंगे, लेकिन हम 500 की रेंज में जरूर खुलने की कोशिश करेंगे। गैप अप। यूएस मिक्स था फ्राइडे को। डो अप था और नैस्डैक एंड S&P डाउन थे थोड़े। यूएस में जीडीपी का डेटा आया दोस्तों, वो भी ठीक ठाक था, जो फेड के अनुसार बिलो एक्सपेक्टेशन था, जो फेड के लिए अच्छा ही था। जीडीपी कम होगी तो फेड ब्याज रेट नहीं बढ़ाएगा, तो फेड के लिए अच्छा था। दूसरा, कंज्यूमर का डाटा भी आया मंथ ऑन मंथ बेसिस, वो भी ठीक था फेड के अनुसार। पर्सनल स्पेंडिंग ज़्यादा थी उसमें दोस्तों। बड़ा दिन वो आपको गुड फ्राइडे एंड ETC पे लोगों ने स्पेंड किया पैसा। सो इन यूएस एवरीथिंग इज ओके। रिजल्ट्स इंटेल टेस्ला के ख़राब थे, तो उससे नैस्डैक को झटका लगा था फ्राइडे को। S&P भी उससे थोड़ा बहुत गिरा था। अब क्रूड जो बढ़ा है वो हौती के अटैक और यूएस की इकोनॉमी डिमांड की वजह से बढ़ा है। चाइना ने शॉर्ट सेल कर दिया, चाइना में बाजार में शॉर्ट सेल पे ब्रेक लगा दिया उसने। कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं करेगा। तो उससे दोस्तों उनके चाइना में स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेल नहीं करेंगे तो गिरेगा नहीं ज़्यादा। इसलिए अभी जो खुला है हैंगसेंग, वो प्लस में खुला है। वो हमारे लिए अच्छा होगा बुरा होगा वो हमें देखना है। फरवरी की सीरीज हमेशा ठीक ठाक ही रही है। एंड FII का सेलिंग बहुत ख़राब रहा है पिछले कई दिनों से, बहुत ही ख़राब। बहुत ज़्यादा माल वो बेच रहे हैं। अब वो क्यों बेच रहे हैं ये तो उनके हद तक है। वार लाइक सिचुएशन की कोई न्यूज़ मेरे पास तो नहीं है दोस्तों, बट सावधान रहना पड़ेगा। वार लाइक सिचुएशन से आप नकार नहीं सकते। इसको फैलने में देर नहीं लगती, लेकिन अभी मुझे वार लाइक सिचुएशन लग नहीं रही। आज हम गैप अप खोलेंगे, नीचे भी जाएंगे थोड़ा, बट फिर रिकवर हो जाएंगे लाइक दैट। अब मैं आपको आज के लेवल्स बताता हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए रोल ओवर की बात है, 81% रोल ओवर शॉर्ट में थे, और पहले ये लॉन्ग थे और लॉन्ग को उन्होंने शॉर्ट किया, तभी मार्केट में सेलिंग आई। जो कॉल राइटर्स हैं वो 21,500 पे बैठे हैं, और जो पुट राइटर्स हैं वो 21,300 पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। और वो कॉल राइटर्स के जोन में आज बाजार खुलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बाजार होने वाला है आज। तो देखना है, वाच रखना है दोस्तों लगातार। 21,510 मुझे भी लग रहा है कई दिन से पहले भी मैं इस बात को बता रहा था। इसको काट के अगर ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो दोस्तों 21,566,
630, 21,630 तक मैक्सिमम जा सकता है बस, ऐसा मेरा अनुमान है। आपका भी अपना अनुमान होगा कुछ। और नीचे में बाजार है, कुछ भी कर सकता है। इसने क्लोजिंग एंड जो नीचे के मूवमेंट थे 21,000, जहां बहुत देर तक रुका रहा था, ये थर्सडे को 280, 21,280, अगर वो वहां तोड़ दिया तो दोस्तों गिरावट भारी हो जाएगी और वो 21,188, 21,130 तक भी जा सकता है। 137 विल बी द लास्ट सपोर्ट। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। HDFC बैंक में LIC स्टैक बाय करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो तो बाद की बात है दोस्तों। पहले तो उसको सस्टेनेबिलिटी चेक करनी है कि कहाँ सस्टेन करेगा। देखिए 45,000, 45,240 और 45,510, इसके ऊपर अगर 10 मिनट रुकता है तो फिर 760 एंड 939 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और फिर से अगर इसने 44,540 तोड़ दिया तो दोस्तों 44,240, 113 एंड 43,800 तक भी जा सकता है। बाजार भी कुछ भी हो सकता, देखिए किस कॉर्नर से क्या न्यूज आ जाए उसी पे रिएक्ट करेगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर 21,510 के ऊपर ये 10-20 मिनट सस्टेन करा निफ्टी 50 तो तेजी बनेगी। और 45, दोनों तरफ 510 का ही फिगर है, 510 के ऊपर सस्टेन किया तो इधर भी तेजी बनेगी। और भाई 45,000 तोड़ दिया तो फिर से मंदी, और उधर 21,280 तोड़ दिया तो फिर से मंदी। सीधी सीधी सी बात है। आज बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनीज के आएंगे, जिसमें मैंने आप लोगों की खिदमत में भारत इलेक्ट्रॉनिक बताया हुआ था। और ज़्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकता, ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, पर्सनल व्यूज हैं दोस्तों। आज से ऑनवर्ड बहुत ही टिपिकल ये वीक रहेगा। आप कोशिश रहिए, अपनी मूडी का ध्यान रखिए, और मैंने दिल से जो भी मैं आपकी खिदमत में फ़ायदे के लिए बताना चाहता हूँ मैं बता ही देता हूँ। जितने भी नए नए स्टॉक IPO के आए हैं जिनका कुछ पता सता नहीं, अगर उन सब में आपको प्रॉफिट दिखाई दे तो निकाल के दोस्तों बिल्कुल अच्छे कोर कंपनीज, बहुत अच्छी कंपनीज में उसको आप इन्वेस्ट करें, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं, टाटा स्टील हुआ, रिलायंस हुआ, ये तो कभी भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। यही बढ़ेंगे तो बाजार भी बढ़ेगा, इनमें पैसा आपका ज़्यादा सेफ है। बशर्ते कि नई नई कंपनीज में उनमें अगर प्रॉफिट मिलता है वहाँ से निकाल के पैसा सुरक्षित अच्छी कंपनीज में रखिए, और या कैश के रूप में अपने पास रखिए। इमरजेंसी में, वर्ल्ड एक सिचुएशन में कभी भी रिबाई करने के लिए अच्छे स्टॉक्स आपको मौका मिलेगा। और आपको अच्छी कंपनीज खरीदनी है, लोक लुभावन दूसरी कंपनीज के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो छोटी मोटी अनसुनी कंपनीज हैं उनमें पैसा ज़्यादा अगर बन गया उनसे प्रॉफिट लें, और अच्छी कंपनीज में जो मजबूत कंपनीज हैं उनमें आप पैसा लगाएं। कोल इंडिया है, बाकी तो ऑयल रिफाइनरी की कंपनी है, रिलायंस है, टाटा स्टील है, टाइटन है, लार्सन है, दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो मेरी आपसे यही विनंती है। और सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आज मैं डिस्क्लेमर देना भूल गया, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए वीडियो देख करके लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। जो दिल से मेरे निकली बात, जो दिमाग से निकली, जो इंटरप्रिटेशन हुआ, वो मैंने आपके सम्मुख रख दिया। आपके अपने व्यक्तिगत व्यूज होंगे, आप अपने विवेक और अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर शेयर बाजार में काम करें। ये जोखिम से भरा होता है। नमस्कार।